I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear students and dear viewers, so far we have discussed the concept of counseling and we have also discussed the major steps of counseling. And in today's lecture, we will be discussing the approaches of counseling or theories of counseling. And in today's part, we will be discussing the first part of it, that is the counselor oriented approach, या counselor oriented theory, also known as directive theory, also known as prescriptive approach or theory of the counseling. What is this prescriptive, directive or counselor oriented? There are some basic points to understand this thing. Here the important role जो गाइडेंस में या काउंसलिंग में जो important रोल है वो काउंसलर ही अदा करता है. That means counselor plays an important role. Here it is counselor dominated, counselor orientated, counselor centered. That is why it is called the directive, prescriptive या counselor oriented भी हम इसको कहते हैं. इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी इस प्रोसेस में लेने हैं वो सारे काउंसलर ही लेगा, बट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ काउंसली की कंसेंट होगी, लेकिन मेन पार्ट जो खुद फैसले लेने होंगे वो काउंसलर खुद लेगा अबाउट द कैसे हमें इस काउंसली की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है. इसमें ज्यादा पार्ट काउंसलर का ही होगा. एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, ज्यादा जो जोर होगा, एम्फेसिस होगा वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट होंगे, न कि इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट. एंड नंबर नेक्स्ट इज कंसिडरेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी. जो एज्यूम करेगा वो यहाँ पे काउंसलर ही करेगा. मीन्स ही विल लीड द इंटरव्यू को वही लीड करेगा. ही विल डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर द काउंसली. ही विल सजेस्ट मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स और हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स. तो ये जो पॉइंट्स है इससे हमें अंदाजा लगता है कि ये दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग है, इसमें ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड काउंसलर ओरिएंटेड. ये मानो एक इस तरह जैसे हम गाड़ी का एक ड्राइवर होता है और गाड़ी वही जाएगी जहां ड्राइवर चाहेगा, जैसे जैसे इसी तरह इस काउंसलिंग में ड्राइवर सीट पे काउंसलर बैठा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्टिव अप्रोच. जहां से वो डायरेक्शन देगा काउंसलिंग प्रोसेस वही वही जाएगी. नाउ हियर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. जैसे हमने काउंसलिंग जो मेन जनरल में हमने देखे थे स्टेप्स, इसी तरह काउंसलर ओरिएंटेड में भी अपने कुछ स्टेप्स होते हैं. ये काउंसलिंग प्रोसेस कैसे हम अंजाम देते हैं. एंड फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस. यहाँ पे हम काउंसलर को पहले काउंसली को एनालाइज करते हैं. उसका एनालाइज कैसे, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम डेटा गैदर करते हैं क्लाइंट के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में. उसके लिए हमें जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए वो हम रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स का भी हम यूज करते हैं. That means we are using the various sources to get the information about client या काउंसली को. काउंसली के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप नोन एज एनालिसिस. हम एनालाइज करते हैं अपने क्लाइंट को. नंबर सेकंड स्टेप इज सिंथेसिस. अब जो भी यहां हमने डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया इसको हम यहां समराइज करते हैं, इसको हम यहां ऑर्गेनाइज करते हैं. समराइज करने, ऑर्गेनाइज करना क्यों? सो दैट वी कैन गेट द बेटर पिक्चर ऑफ अवर क्लाइंट. हमें अपनी क्लाइंट की एक बेटर पिक्चर सामने आ जाए, उसकी एसेट्स को, उसकी लाइबिलिटीज को, उसकी एडजस्टमेंट्स की, उसकी माल एडजस्टमेंट्स हमारे सामने खुल के आ जाए, सो दैट कि उसकी अच्छी तरह से हेल्प की जाए. दिस इज द सिंथेसिस पार्ट. नंबर थर्ड पार्ट इज द डायग्नोसिस. जब हमारे पास डेटा भी है, हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज भी किया, समराइज भी किया, इसको एक वेल डिफाइंड शेप में भी रखा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम इसकी प्रॉब्लम का डायग्नोज करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा उसकी प्रॉब्लम क्या होगी. उस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं. हम इस प्रॉब्लम को अब जनरलाइज्ड वे में देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम ये होती है, इसकी प्रॉब्लम ये होगी.
और इसमें हम ये भी करते हैं कि जो भी कंक्लूजन होगा इसका प्रॉब्लम्स, जो भी डेटा हमने, इस डेटा का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, इसको समराइज किया, उस डेटा को लास्ट में कंक्लूड हमने किया एक प्रॉब्लम में। दिस इज सॉर्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे हम, लेकिन वो अगले स्टेप में भी आज हम इस प्रोग्नोसिस में भी हम देखेंगे प्रोग्नोसिस मीन्स एक्चुअली हाइपोथेसिस, लेकिन यहां पर भी एक पहला ही स्टेप उस हाइपोथेसिस का क्रिएट हो जाएगा डायग्नोसिस में। हम डायग्नोज करते हैं, एक गेस करते हैं, एक हंच करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इस प्रॉब्लम को हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स फोरकास्ट। हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें, पहले हम क्लाइंट को एनालाइज करते हैं, क्लाइंट की पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, फिर जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको जानने के लिए उस डेटा को समराइज किया, फिर उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, चाहे वो क्लाइंट का इमोशनल एस्पेक्ट हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, जो भी एस्पेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम उसकी प्रॉब्लम को हम उसकी प्रॉब्लम का डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। ट्रिगर्स देखते हैं हम कि किस चीज से ये प्रॉब्लम, किस वजह से ये प्रॉब्लम नमूदार हो गई, या इस इंस्टेंट में जो हमारा काउंसली है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ होगा जिससे ये सिम्टम्स आज दिखाई पड़ते हैं, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं। फिर प्रोग्नोसिस मीन्स एक हाइपोथेसिस टाइप होता है, फिर इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट भी करते हैं। मीन्स हाइपोथेसिस जैसे हम रिसर्च में कर देखते हैं कि गेस करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कमरे में लाइट चली गई, क्या है तो बल्ब का खराब हो गया है, या तो वायर में कई प्रॉब्लम है, या तो बिजली ही नहीं है, या तो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें कई प्रॉब्लम है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम यहाँ एक प्रोग्नोसिस करते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। दिस इज द फोर्थ स्टेप। एंड फाइनल स्टेप इज द काउंसलिंग। जो मेन फिर काउंसलिंग, एक तो होता है जनरल काउंसलिंग, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप में ही है ये फिफ्थ स्टेप, काउंसलिंग। जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज होंगी अब टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, वो स्टेप्स हम यहाँ इस काउंसलिंग में एक्चुअली लेते हैं। मींस यहाँ पे फिर काउंसली को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, उसके साथ डिस्कशन होते हैं, उसके साथ डेलिब्रेशंस होते हैं कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रॉब्लम डिजाइन, जिनका जो अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो क्या सोल्यूशन होगा वो डिजाइन काउंसलर करता है, दैट इट इज काउंसलर डोमिनेटेड या काउंसलर ओरिएंटेड। लेकिन काउंसली को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, और अल्टीमेटली हमें काउंसली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन एक अप्रोच है कि यहाँ काउंसलर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए फिर लास्ट स्टेप में पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इसमें हम काउंसली को भी साथ बिठाते हैं। उससे ये सारा जो हमने ऊपर तक देखा, डायग्नोस किया, सिंथेसाइज किया, एनालाइज किया, प्रोग्नोसिस किया, ये सारे स्टेप्स इनको कंक्लूड करके काउंसली के सामने रखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब इन प्रॉब्लम्स को इन वेज में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टेप्स ऑफ दिस काउंसलर ओरिएंटेड या प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग के। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ और देखने की जरूरत है, जो आपको जो डिफिकल्ट पार्ट हो, तो हम इसमें एक और लेक्चर देंगे, या अगर मुझे लगा कि नहीं ये आप कर सकते हो, तो हम फिर जो इसका अगला पार्ट है क्लाइंट सेंटर, वहां पे आ जाएंगे। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू ऑल।